हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अभय ड्रॉज अ बिल ऑन अजय फॉर ₹1400 एट 3 मंथ। ओके, अभय ने अजय पे बिल ड्रॉ किया, तो अभय हो गया ड्रॉवर और अजय हो गया ड्रॉवी। अजय एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू अभय। अजय ने एक्सेप्ट किया और वो अभय को रिटर्न भी कर दिया। द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हाँ, अब देखो यहाँ पे बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बोला है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए सब में हमने यही देखा कि दैट बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक। अब बिल डिस्काउंटिंग और सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का डिफरेंस क्या है देखिए। जब हम बात करते हैं बिल डिस्काउंटिंग, तो इसका मतलब ये है कि जैसा ये बिल 3 महीने का है और ये 1400 आपको 3 महीने बाद मिलने वाले हैं, बराबर है। तो आप बैंक में जाते हो, बैंक को ये बिल दे देते हो और बैंक इसमें से कुछ अपना कमीशन चार्जेस काट के, जिसको हम डिस्काउंट कहते हैं, आपको बचा हुआ पैसा दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कि 1400 में से बैंक ने 100 रुपीज डिडक्ट कर लिए, तो बैंक आपको 1300 देंगी। तो इसमें होता क्या है कि 3 महीने बाद जो आपको 1400 मिलने वाला था, तो आज आपको पैसे की जरूरत थी, तो बैंक में जाके आपने उसको डिस्काउंट किया, तो आज आपको बैंक ने 1300 रुपए दे दिए। ये होता है बिल डिस्काउंटिंग। अब बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब यह है कि आफ्टर 3 मंथ अभय अजय के पास जाने वाला था और उससे 1400 लेने वाला है फ्यूचर में, यानी 3 महीने बाद। ठीक है, तो अब ये बात अभय के ध्यान में रहेंगी नहीं रहेंगी इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो अभय क्या करता है, ये बिल बैंक को दे देता है। और किस लिए दे रहा है? फॉर कलेक्शन। यानी बैंक उसको पैसा नहीं देगा अभी। जैसा बिल डिस्काउंटिंग में बैंक पैसा दे देता है, तो बैंक फॉर कलेक्शन में पैसा नहीं मिलेगा। आपने वो बिल बैंक को दिया और बैंक क्या करेगा, जैसे ही 3 महीने कंप्लीट होंगे आपके बिहाफ में बैंक जाएगा और आपके लिए वो 1400 रुपए कलेक्ट करके लाएगा। दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा? फिर से रिपीट करता हूं, बिल डिस्काउंटिंग का मतलब है कि अभी के अभी आप बैंक में जाएंगे, बैंक को ये बिल देंगे और बैंक आपको 1400 के अमाउंट में से कुछ डिडक्शन करके बचा हुआ पैसा आपको दे देगा। ओके। और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब यह है कि बैंक आपको अभी पैसा नहीं देगा, बैंक वो बिल रखेगा और जिस दिन इसकी मैच्योरिटी आएंगी उस डेट को बैंक अजय के पास जाएगा, अजय से 1400 कलेक्ट करेगा और बाद में वो पैसा आपको देगा। तो ये हो गया बिल सेंड फॉर बैंक कलेक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, आगे क्या दिया है? ऑन मैच्योरिटी अजय फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल। और जिस दिन पैसे देने की बात है मैच्योरिटी डेट को, अजय पैसे देने में असमर्थ रहा, वो पैसे नहीं दे पा रहा है और ऑब्वियस है जब वो पैसे नहीं दे पाता है तो बिल डिसऑनर हो जाता है। तो यहाँ पे बिल हो गया डिसऑनर। ठीक है, फिर अभय ने क्या किया है, अभय एक्सेप्ट एंड रिक्वेस्ट टू अभय टू रिन्यू इट। और उसने बिल को रिन्यू करने को कहा और अभय ने वो कंडीशन एक्सेप्ट कर ली, मतलब वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कंडीशन क्या रखी कि अजय अभय को 700 कैश देगा अलोंग विथ नोटिंग चार्ज। यानी बिल डिसऑनर हुआ तो नोटिंग चार्ज भी हुआ है 10 रुपीज का। तो ये जो अजय है ये अभय को 710 रुपए अभी दे देगा और फिर बचे हुए पैसे के लिए एक नया बिल ड्रॉ करेगा 1 महीने के लिए, जैसा उसने बोला है। और बाद में क्या हुआ, दीज अरेंजमेंट्स वेर कैरीड थ्रू। ये अरेंजमेंट कंटिन्यू हुई। आफ्टरवर्ड्स अजय रिटायर द बिल बाय पेइंग ₹695। और कुछ दिनों बाद अजय ने बिल रिटायर कर दिया 695 रुपीज में। यानी जितने का बिल था उसमें से 695 दिया और बिल को रिटायर कर दिया। ठीक है, तो यहां पे अभी आपको इसके लिए जर्नल एंट्रीज पूछी है ना, इन द बुक्स ऑफ अभय। और गिव जर्नल एंट्रीज एंड अभय अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अभय। ठीक है ना, मतलब अभय, ये यहाँ पे अभय अकाउंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अजय अकाउंट आएगा। अभय के बुक में अभय अकाउंट कैसे बनेगा, अजय अकाउंट बनेगा। तो अकाउंट तो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको दोनों के बुक में जर्नल एंट्रीज बताई थी, वो आपने लिख लिया होगा दोनों के बुक में, वैसे ही आज हम क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्री करेंगे। वैसे तो अभय के बुक में ही करना है, लेकिन जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम दोनों के बुक में करेंगे। ओके, तो चलो रूलिंग करते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अभय ड्रॉवर। ओके, और ये रूलिंग हमने कर लिया। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले
वर्किंग नोट में अपने पास आप समझ लीजिए कि ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है। तो अभय ने बिल लिखा तो अभय हो गया ड्रॉवर, और अजय एक्सेप्ट कर रहा तो अजय हो गया ड्रॉवी। ठीक है, चलो पहली एंट्री बिल एक्सेप्ट हुआ है तो बिल रिसीव्ड होगा अभय को, तो वो एंट्री पास करेगा। बिल मिला इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, 1400 का बिल मिला, और ये बिल दिया किसने, अजय ने, इसलिए अजय अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी, यानी अजय ने बिल एक्सेप्ट किया और एंट्री क्लोज। अब ये बिल जब अभय को यानी ड्रॉवर को मिलता है तो ड्रॉवर उसका क्या करता है, तो इसके पहले के क्वेश्चंस में हमने देखा कि वो बिल को डिस्काउंट करता था, तो हम बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री पास करते थे। लेकिन अब यहाँ पे बिल डिस्काउंट नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल सेंट हो रहा है बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। तो अब सिंपल सी बात है, बिल आपके पास से गया इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे बिल आया था इसलिए डेबिट हुआ, अब बिल जा रहा है तो क्रेडिट होगा। अब ये बिल पहले बैंक में जाता था तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करते थे, लेकिन बैंक अकाउंट डेबिट करने के पीछे हमारा रीजन ये रहता था कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आते थे। अब हम जब बैंक को ये बिल देंगे तो अभी हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, जब ये बिल मैच्योर होगा और अजय जब पैसे देगा तब अकाउंट में पैसा आएगा। तो फिलहाल तो पैसा आ नहीं रहा, लेकिन आपके पास से तो बिल गया, तो बिल किसके पास गया, बैंक के पास। तो बैंक ना लिखते हुए हम लिखेंगे जिसको बिल मिला, तो उसके लिए हम लिखेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ओके, मतलब हमने बिल कलेक्शन के लिए भेजा हुआ है, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, यानी वो जो कलेक्शन अकाउंट है बैंक का, उसमें हमारा बिल गया, उन्होंने रिसीव किया इसलिए उनका अकाउंट बैंक बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। कितने का बिल गया आपका, 1400 का, और आपके पास से बिल गया है इसलिए क्रेडिट में आएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 1400। ठीक है, और नरेशन आप लिखेंगे बीइंग बिल सेंट फॉर बैंक कलेक्शन, यानी आपने बिल भेजा है बैंक कलेक्शन के लिए, और एंट्री क्लोज हो गया। उसके बाद ऑन मैच्योरिटी अजय फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट, यानी जब पैसे देने की बात आई तो अजय बोलता मैं पैसे नहीं दे सकता। अब पैसे नहीं दे सकता तो फिर बिल डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको, बराबर है ना। तो बिल डिसऑनर की एंट्री पास करते हैं, तो बिल डिसऑनर में क्या होता है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होता है। इसके पहले आपने देखा होगा हमें अजय से पैसा लेना है ना, इसलिए हम लिखेंगे अजय अकाउंट डेबिट 1410। अब ये 1410 कहां से आया, बिल का अमाउंट था 1400, और बिल जब डिसऑनर होता है तो कभी कभी नोटिंग चार्ज भी आता है, तो यहाँ पे देखो नोटिंग चार्ज आया हुआ है 10 रुपीज, तो ये 1400 प्लस 10, 1410 हम लिखेंगे। ठीक है, अब टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब देखो वहां पे हम बैंक अकाउंट लिखते थे, बैंक अकाउंट लिखते थे ना, क्यों, क्योंकि हमें अजय से पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना है, ऐसा हम बताते थे। लेकिन यहां पे हमें बैंक को पैसा देना ही नहीं है, क्योंकि बैंक से तो हमने पैसा लिया ही नहीं था ना। समझ में आ रहा है, जब हमने बिल डिस्काउंट किया है, फॉर एग्जांपल बिल डिस्काउंट किया है मतलब बैंक ने हमें पैसे दिए थे, लेकिन यहां पे बिल डिस्काउंट नहीं हुआ, यहां पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन है, तो बैंक ने हमें पैसा नहीं दिया था। बैंक अजय से पैसा लेके हमें देने वाला था, लेकिन अजय से तो पैसा मिला नहीं, तो हमें तो पैसे मिलने से रहा, बराबर है। तो अब एंट्री कैसे करेंगे, अभी हमें अजय से पैसा लेना है इसलिए अजय अकाउंट डेबिट, और जो बिल था हमने बिल सेंट फॉर बैंक कलेक्शन किया था, मतलब हम ये बोल रहे थे कि बैंक कलेक्ट करके हमें देगा, लेकिन बैंक कलेक्ट करके देगा नहीं, मिल नहीं रहा, इसीलिए जब हमें पैसा मिलने वाला था तो हमने ये डेबिट किया था। यहाँ पे देखो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट था, अब ये पैसा हमें मिलने नहीं वाला फिलहाल, तो ये अकाउंट जो डेबिट हुआ था उसको अभी रिवर्स कर दो, तो क्रेडिट कर दो, तो हमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट कर डाला। ठीक है, 1400। लेकिन आप बोलेंगे सर अजय अकाउंट तो डेबिट हुआ 1410 और बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ 1400, ये भी 1410 आना चाहिए था, बराबर है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जब आप ये एंट्री करते थे अजय अकाउंट डेबिटेड 1410 टू बैंक अकाउंट, ये वाली जो एंट्री आप करते थे, है ना, ये वाली एंट्री, तो ये एंट्री क्यों करते थे आप जब बिल डिसऑनर होता था, क्योंकि बिल डिस्काउंट होता था, और बिल डिस्काउंट होने की वजह से यहां पे जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट है वहां पे आता था बैंक अकाउंट, यानी बैंक को आपको ये 1400 रुपए तो देना ही था, लेकिन 10 रुपए अलग से देना पड़ता था, बैंक में देना पड़ता था कि नहीं, या आपके अकाउंट से कट जाता था, बराबर है। किस बात का कटता था, नोटिंग चार्जेस का। लेकिन अब आपके अकाउंट से 1400 रुपए तो कट ही नहीं रहे हैं ना,
समझ में आ रहा है क्या? क्यों नहीं ये 1400 डिडक्ट हो रहा? क्योंकि ये 1400 बैंक ने आपको दिए ही नहीं थे, तो बैंक आपसे डिडक्ट कर ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये जो 10 रुपए है, ये तो बैंक ने चार्जेस पेड किया ना, नोटिंग चार्जेस, ये बैंक आपसे डिडक्ट करेगा। तो इसीलिए जब यहाँ पे आपके अकाउंट से 1400 रुपए भी कटते थे और 10 रुपए भी कटते थे, तो हम टू बैंक अकाउंट 1410 लिखते थे। लेकिन अब आपके अकाउंट से 10 रुपीज ही डिडक्ट होगा बैंक चार्जेस यानी नोटिंग चार्जेस, क्योंकि 1400 बैंक आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं करेगा। और इसीलिए हमें ये जो 10 रुपीज है अलग से बताना पड़ेगा, तो हमने यहां पे लिखा है टू बैंक अकाउंट 10 रुपीज। ठीक है, अब यही अगर आप बोलेंगे कि सर बिल डिस्काउंट वाली एंट्री होती, तो अजय अकाउंट डेबिटेड 1410 टू बैंक अकाउंट 1400 टू बैंक अकाउंट 10, तो दो बार बैंक अकाउंट लिखने के बजाय हम कंबाइन करके बैंक अकाउंट 1410 लिखते थे। वहां पे उसमें नोटिंग चार्ज भी आ जाता था और जो बैंक ने आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट किया था वो भी आ जाता था। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है, आपके अकाउंट से सिर्फ 10 रुपए जा रहे हैं, तो हमने बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया 10 रुपीज और बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट भी क्रिएट किया 1400, क्योंकि यहाँ पे डेबिट हुआ था। तो ये ऐसी एंट्री पास करनी पड़ेगी बिल डिसऑनर की, इफ बिल हैज बीन सेंड फॉर बैंक कलेक्शन। ठीक है, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, जो भी था, एंट्री क्लोज हो गई। अब हो गया बिल डिसऑनर हो गया। अब बिल डिसऑनर होने के बाद अब ये अजय क्या बोल रहा है? तो अजय क्या बोल रहा है? अभय एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑन द कंडीशन दैट अजय शुड पे 700। अजय हमें 700 रुपए कैश देगा अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्ज, यानी अजय हमें 700 रुपए और 10 रुपए नोटिंग चार्ज, 710 रुपए दे देगा। तो हमें पैसा मिला, इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 710 टू अजय ने दिया, इसलिए टू अजय अकाउंट 710। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड और एंट्री क्लोज। कैश मिल गया। अब कैश मिलने के बाद फिर बाकी का क्या? तो ड्रॉन अ न्यू बिल एट 1 मंथ फॉर द बैलेंस, और एक नया बिल लिखा गया है बैलेंस अमाउंट के लिए। ठीक है, तो अभी हम बैलेंस अमाउंट का नया बिल का एंट्री करेंगे। लेकिन नए बिल के एंट्री का अमाउंट कैसे आएगा? तो न्यू बिल अमाउंट आपको पता है फॉर्मूला वही अपना पुराना, ओल्ड बिल प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट माइनस कैश रिसीव। तो ओल्ड बिल था 1400, नोटिंग चार्जेस 10 रुपए था और इंटरेस्ट तो था ही नहीं, और माइनस कैश रिसीव्ड 710। तो टोटल अमाउंट आपको कितना मिलने वाला है? 700। 1410 रुपए माइनस 710, 700। तो नया बिल आपको मिलेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 700 टू अजय अकाउंट 700। नरेशन बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, यहाँ पे नया बिल एक्सेप्ट हुआ और एंट्री क्लोज हो गया। नया बिल एक्सेप्ट। न्यू बिल एक्सेप्ट होने के बाद अब ये नए बिल का क्या हुआ? बराबर है, आफ्टरवर्ड अजय रिटायर्ड द बिल बाय पेइंग ₹695। नए बिल का उसने पेमेंट किया, लेकिन क्या किया? रिटायर किया। रिटायर किया मतलब ड्यू डेट के पहले आके पैसे देके चला गया, है ना। तो अभी ऐसे पहले पैसा दे रहा है तो थोड़ा कम पैसा दिया। मिलने वाले थे 700 रुपए, मिले कितने? 695। आपको पैसा मिला इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड 695, लेकिन उसके बदले में आपके पास से 700 रुपए का बिल जाएगा, यानी 5 रुपए कम मिले ना, इसलिए ये आपका लॉस हो गया। तो डिस्काउंट या रिबेट अकाउंट आप डेबिट करेंगे 5 रुपीज, और आपके पास से बिल गया, इसलिए टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 700। यानी ये जो था 700 रुपए मिलने वाला था ड्यू डेट को, उसके पहले मिला 5 रुपए कम मिला, 695 मिला और 5 रुपए डिस्काउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 700 बिल गया। नरेशन बीइंग न्यू बिल रिटायर्ड बाय ड्रॉवी, ड्रॉवी ने नया बिल रिटायर किया और एंट्री क्लोज। और यहाँ पे सभी ट्रांजेक्शन हो चुके हैं और अब हम यहाँ पे टोटल करके टैली कर देंगे इसको। तो ये हो गया जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अभय। अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय। बराबर है, तो चलो रूलिंग कर लेते हैं हम। वही जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय, ड्रॉवी। ओके, वही फॉर्मेट रूल करेंगे। ठीक है, पहले बिल एक्सेप्ट होगा। बिल एक्सेप्ट होगा तो देखो अभी हम अजय है, हम ड्रॉवी हैं, हमने अभय को बिल दिया। ओके, हमने अभय को बिल दिया। आप एक काम कर लेना, सबसे पहले है ना, आप ये ड्रॉवर के बुक में जो जर्नल एंट्रीज है पहले लिख लेना आप। ठीक है, और लिखने के बाद अब जो मैं बोल रहा हूं वो बाद में आप कंटिन्यू सुन लेना। नहीं तो फिलहाल के लिए आप एक काम करो, वीडियो पॉज कर लो, पहले जो एंट्रीज मैंने पढ़ाई है वो अच्छे से लिख लीजिए आप। ठीक है, और लिखने के बाद अभी जो मैं बताऊंगा वो आप अच्छे से सुनना, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं कंटिन्यू।
तो आपने पहली एंट्री पास की है अभय के बुक में, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू अजय अकाउंट, क्योंकि अभय को बिल मिल रहा था, अजय दे रहा था। अभी हम अजय है, हमने बिल दिया, हमने बिल दिया और किसको मिला? अभय को। अभय को मिला, अभय रिसीवर है इसलिए अभय अकाउंट डेबिट, अभय को 1400 का बिल मिला। हमारे पास से बिल गया, हम ड्रॉवी है, हमारे लिए बिल पेबल है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे टू बिल पेबल अकाउंट 1400 और नरेशन बीइंग बिल एक्सेप्टेड, हमने बिल एक्सेप्ट किया। अब ये बिल एक्सेप्ट होने के बाद अभय के बुक में सेकंड एंट्री आई है बीइंग बिल सेंट फॉर बैंक कलेक्शन वाली। तो वो जो बैंक कलेक्शन है, बिल डिस्काउंट है, वो उसका मैटर है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इसका अजय से कुछ भी लेना देना नहीं है, बराबर है। तो वो बिल डिस्काउंट हो रहा, सेंड फॉर बैंक कलेक्शन है, उसकी एंट्री इसके बुक में आएंगी नहीं, ठीक है। अब सीधा अजय बिल डिसऑनर करेगा। अब बिल डिसऑनर करेगा तो बिल डिसऑनर की एंट्री इसकी अपोजिट आती है, ठीक है ना। तो बिल डिसऑनर की एंट्री क्या आएंगी? देखो, बिल पेबल अकाउंट डेबिट। अब बिल पेबल के कितने रुपए आपको देना है? 1400, ओके, 1400 आपको देना है, लेकिन साथ में आपने बिल डिसऑनर किया ना। अब बिल डिसऑनर किया तो उसका नोटिंग चार्ज भी लगा, तो नोटिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने बिल डिसऑनर किया, तो वो आपका एक तरीके से एक्सपेंस हो गया, इसलिए नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट आप करेंगे 10 रुपीज, ओके। और ऐसा मिला के 1410 आपको अभय को देना है, तो टू अभय अकाउंट 1410, 1410 रुपए अभय अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी अभय को 1410 रुपए देना है, ठीक है। और नरेशन आएगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, या नोटिंग चार्जेस पेड नहीं बोलेंगे हम, नोटिंग चार्ज हुआ है, ठीक है ना, ओके। अब हो गया। अब कंडीशन उसने क्या रखी थी अभय ने? अभय बोल रहा है कि ठीक है, एक काम करो, यानी हम बोल रहे थे अभय को कि कुछ पेमेंट अभी हम कर देते थे, तो हमने उसको ये बोला था कि 700 पार्ट पेमेंट और 10 रुपए का नोटिंग चार्ज ये अभी हम दे देंगे, ओके। तो आप देखेंगे अभय के बुक में चौथी एंट्री उसने पास की थी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अजय अकाउंट, मतलब उसको 710 रुपए मिला था अभय को, तो उसने बिल कैश रिसीव्ड की एंट्री पास की थी। अब हम अजय है, हम पैसे दे रहे हैं अभय को, अभय को पैसे दे रहे, इसलिए अभय अकाउंट डेबिट कितना रुपए दे रहे? 710, और हमारे पास से कैश गया टू कैश बैंक अकाउंट 710, और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग कैश पेड विथ नोटिंग चार्ज, ऐसा आप लिख सकते हो। 710 रुपए हमने दे दिए उसको। अब 710 रुपए देने के बाद हमने नया बिल एक्सेप्ट किया, तो ये देखो, ये पुराना बिल एक्सेप्ट था, तो अभी नया बिल एक्सेप्ट है, एंट्री तो वही रहेंगी ना, बराबर है, सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएगा। इसलिए अभय अकाउंट डेबिटेड 700 टू बिल पेबल अकाउंट 700। अब ये 700 कैसे आए? तो जब हम अभय के बुक में एंट्री कर रहे थे तो हमने वर्क नोट बना लिया है ना, उस वर्क नोट में हमने निकाला है कि नए बिल का अमाउंट कैसे आता, तो ये नए बिल का अमाउंट 700 रुपए आया हुआ है, ओके। बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, हमने नया बिल एक्सेप्ट किया यहाँ पे, हो गया। अब ये नए बिल का क्या हुआ? तो आपने देखा हमने रिटायर किया इस बिल को, रिटायर किया इसका मतलब हमने पैसे दिए लेकिन 5 रुपए कम दिए, और उसके बदले में 700 रुपए का बिल हमने वापस ले लिया, मतलब ये जो बिल है अभी हमको मिल जाएगा, ये हमारे पास से गया था तो क्रेडिट हुआ था, अब हमारे पास आएगा इसलिए डेबिट करेंगे, बिल पेबल अकाउंट डेबिट। तो बिल तो 700 का ही है ना, तो 700 रुपए का बिल आपको मिल गया, लेकिन इसके बदले में आपके पास से कैश गया 695, बराबर है, और जो 5 रुपए बच गए वो आपका डिस्काउंट हो गया, रिबेट हो गया 5 रुपीज का। और नरेशन आप लिखेंगे बीइंग न्यू बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, हमने न्यू बिल रिटायर कर दिया और एंट्री क्लोज। तो यहाँ पे 700 नहीं, ये गलत है अमाउंट, टोटल कर लेना आप बराबर, इसका कितना आता, तो 700 रुपए नहीं है, टोटल गलत हो गया, टोटल कर लेंगे आप बराबर और एंट्री क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ ड्रॉवर के बुक में पूछा था, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए दोनों के बुक में कर रहे हैं। आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में जितना पूछा है उतना ही आप करिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये होगी जर्नल एंट्रीज इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे।